कंपनी के पीछे का असली मालिक कौन है? कभी नाम किसी और का होता है, कंट्रोल किसी और के पास होता है। लॉ ने इसे हिडन ओनरशिप को पकड़ने के लिए एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिकोड करेंगे सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन सुपर इजी लैंग्वेज। तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 90 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल अलोन या फिर ग्रुप में या फिर ट्रस्ट या फिर थ्रू पर्सन्स के थ्रू 25% से ज्यादा शेयर्स या फिर कंट्रोल होल्ड करता है, उसे कंपनी को डिक्लेरेशन देनी होगी, अपने इंटरेस्ट और डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होंगी। एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कुछ क्लासेस को एग्जेम्प्ट कर सकती है। सबसेक्शन 2 बताता है कंपनी का रजिस्टर। कंपनी को एसबीओ यानी कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसमें इंक्लूड करेगा नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ओनरशिप डिटेल्स। सबसेक्शन 3 बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में। मेंबर्स जो है वो फीस देकर एसबीओ रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सबसेक्शन 4 बात करता है आरओसी फाइलिंग के बारे में। कंपनी को एसओबी डिटेल्स और उसी के साथ जो भी चेंजेस हैं रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। सबसेक्शन 4 बात करता है कंपनी की ड्यूटी के बारे में। कंपनी को खुद आइडेंटिफाई करना होगा एसबीओ और इंश्योर करना होगा कि वो कंप्लायंस करे। सबसेक्शन 5 बताता है नोटिस पावर के बारे में। कंपनी नोटिस भेज सकती है सस्पेक्टेड एसबीओ को या किसी ऐसे पर्सन को जिसको इन्फॉर्मेशन पता हो। सबसेक्शन 6 बताता है रिप्लाई विद इन 30 डेज के बारे में। नोटिस रिसीव करने के बाद पर्सन को 30 डेज में रिप्लाई देना होगा। सबसेक्शन 7 बात करता है अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है इंसान। अगर रिप्लाई नहीं दिया या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो कंपनी ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। सबसेक्शन 8 बताता है कि ट्राइब्यूनल शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, ट्रांसफर बैन कर सकता है, वोटिंग राइट सस्पेंड कर सकता है, डिविडेंड रोक सकता है। सबसेक्शन 9 बात करता है रिलीफ के बारे में कि अग्रीड पर्सन जो है वो 1 साल के अंदर ट्राइब्यूनल से रिलीफ ले सकता है। नहीं लिया तो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं अथॉरिटी के पास। सबसेक्शन 9 बात करता है रूल्स बाय द गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिटेल रूल्स बनाएगी। सबसेक्शन 10 बात करता है पेनल्टी के बारे में। इंडिविजुअल पर पेनल्टी है 50,000 रुपीज तक की एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट होता है तो 1,000 रुपीज पर डे विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट सबसेक्शन 11 बात करता है पेनल्टी ऑन कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है या फिर आरओसी फाइलिंग नहीं करती है या फिर आइडेंटिफिकेशन स्टेप्स नहीं लेती है तो पेनल्टी है कंपनी के ऊपर मिनिमम 1 लाख रुपीज एंड पर डे डिफॉल्ट के हिसाब से 500 रुपीज लेंगे पर डे विच मैक्सिमम है 5 लाख। और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर पेनल्टी है 25,000 की और पर डे डिफॉल्ट रहता है कंटिन्यू तो 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम उनके ऊपर पेनल्टी है 1 लाख रुपीज की। सबसेक्शन 12 बात करता है कि वही फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे फ्रॉड माना जाएगा, गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है सेक्शन 447 अप्लाई होगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।